दोस्तों, सभी देवी देवताओं के जन्म की अनेकों कहानियाँ प्रचलित है। बिल्कुल इसी तरह माँ काली के जन्म से जुड़ी कई कथाएं सुनाई जाती है। उन सभी कथाओं में से यह एक कहानी है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। कथा को सुनने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात उन दिनों की है जब एक शक्तिशाली राक्षस दारुण का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया था। तीनों लोकों के सभी प्राणी इससे बहुत भयभीत हो गए थे। सभी देवी देवता दारुण के हाथों मात खा चुके थे। दारुण को एक वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही हो सकती है। इस कारण सभी देवता हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए कि ब्रह्मा जी ही इसका कोई समाधान निकाले। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का रूप लेकर दारुण से युद्ध करने चले गए, लेकिन वो भी इस असुर को हरा नहीं पाए। अंत में सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि हे जगत के स्वामी, अब आप ही कुछ करें। सभी की प्रार्थना सुनने के बाद शिव जी ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की तरफ देखा। भगवान शिव का इशारा समझते हुए माता पार्वती ने अपनी शक्ति का एक अंश निकाला। वह एक चमकता हुआ तेज था जो देखते ही देखते भगवान शिव के नीलकंठ से होते हुए उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और तीनों लोग थर थर काँपने लगे। भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने के बाद वह शक्ति उनकी उस आंख से बाहर निकली, जिसे देखकर वहां खड़े सारे देवता घबरा गए। उस शक्ति ने एक विशाल और रौद्र स्त्री का रूप ले लिया था। उनका रंग रात सा काला, गहरा और जुबान खून जैसी लाल थी। चेहरे पर आग सा तेज था और माथे पर तीसरी आंख थी। और इस तरह माँ काली का जन्म राक्षसों को खत्म करने के लिए हुआ। इसके बाद माता काली ने कुछ ही देर में असुर दारुण और उसकी सेना का नाश कर दिया। उन सभी दानवों को खत्म करने के बाद भी माँ काली का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। इसके बाद उनका गुस्सा शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक बच्चे का रूप लिया और उनके सामने आ गए। भगवान शिव को देखते ही माँ काली का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं फिर एक अगली नई कथा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चिंता मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।